विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र को सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसा भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत या पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत और हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसा भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही मारती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत तत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं।
करुणा द्वारा निर्धारित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करें, भले ही उस अपूर्णता का साथ करना पड़े। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज़ हमारे साथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अन्याय भाव भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बनता है। जो आशा रहित है, जिसके मन में इंद्रियां वश में हैं, जिसने सब प्रकार से स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीज़ों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही ऐसा किसी का मित्र और शत्रु है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए सुखी ना तो इस धरती पर है और ना ही कहीं और। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। नरक के 4 द्वार हैं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच
अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ।